हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सेंट्रॉयड को पढ़ा कि सेंट्रॉयड क्या होता है और कुछ फिक्स्ड शेप जैसे कि ट्राइंगल हो गया, ट्रेपेजॉइडल हो गया और आपका रेक्टेंगल हो गया, इन सब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा कि किन किन जगहों पर इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अब कुछ और शेप्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग देखते हैं कि किन किन पॉइंट पर उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमने जो यहां पर लिया हुआ है वो है हमारा एक सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल में क्या होता है कि जब मैं सेमी सर्कल के सेंटर से वाई एक्सिस ले जाऊंगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट पर उल्टा करके ओवरलैप कराऊं तो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी सेंटर से वाई एक्सिस ले जाने पर दोनों पार्ट एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं तभी हम वहां से वाई एक्सिस ले जाएंगे, अदरवाइज वाई एक्सिस कहीं और से ले जाएंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कहां से। ओके, तो देखिएगा यहां पे ओवरलैप कर रहे हैं, मैंने सेंटर से वाई एक्सिस ले गया और ये मेरा एक्स एक्सिस है। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगी? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट वाले पॉइंट से, लेफ्ट बॉटम पॉइंट से आर डिस्टेंस पर होगी, एक्स एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस है, तो लेफ्ट बॉटम पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस पर होगी। ओके, अब वाई एक्सिस पर कितनी ऊंचाई पर होगी ये देखिएगा, 4r/3π। ओके गाइज, मींस कि यहां से इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 4r/3π। आर क्या है? ये जो सर्कल बना है इस सर्कल का रेडियस है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या हमारा, ये एक क्वार्टर सर्कल है। ओके, तो अब इस क्वार्टर सर्कल में अगर मैं मान लीजिए हमारा आर है, r/2 से वाई एक्सिस को ले जाऊंगा तो दोनों पार्ट एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेंगे। जब कभी भी दोनों पार्ट एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेंगे तो हम वहां से वाई एक्सिस नहीं ले जाते। कहां से ले जाएंगे? सबसे लेफ्ट से, सबसे लेफ्ट वाले पार्ट से ले जाएंगे। तो ये देखिएगा, सबसे लेफ्ट वाला पार्ट यहां पर है हमारा एंड पर, किनारे पर, तो यहां से हमें वाई एक्सिस को ले जाऊंगा, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, और सबसे बॉटम से एक्स एक्सिस। ओके, तो सबसे बॉटम से मैं एक्स एक्सिस को लेकर गया। अब वाई एक्सिस पर कितनी ऊंचाई पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा? 4r/3π। ध्यान दीजिए, कितना? 4r/3π। ठीक उसी तरह एक्स एक्सिस पर 4r/3π डिस्टेंस पर होगा। तो याद रखिएगा कि सेमी सर्कल होगा तो सेमी सर्कल के सेंटर से वाई एक्सिस ले जाएंगे और इसकी वाई एक्सिस पर लाई करेगा आपका क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कितनी ऊंचाई पर? 4r/3π पर। लेकिन इसमें क्या है कि इंड से 4r/3π और इंड से 4r/3π। ओके, अब एक ट्रेपेजॉइडल देखते हैं। हमने पिछली क्लास में भी एक ट्रेपेजॉइडल देखा था, लेकिन उसका कंडीशन कुछ अलग था। उसका कंडीशन क्या था? ये उसमें जो ट्रेपेजॉइडल देखा था उसके दोनों के स्लैंट लेंथ इक्वल थे। ये जो है स्लैंट लेंथ, ओके, तो स्लैंट लेंथ जो है दोनों के इक्वल थे। लेकिन यहां पर देखिएगा, इसका स्लैंट लेंथ अलग है, इसका स्लैंट लेंथ अलग है। तो पिछले वाले क्लास में मैंने क्या किया था कि जो वाई एक्सिस था इसके सेंटर से लेकर गया था, इसके सेंटर से, जिससे कि ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों को अगर मैं उल्टा करके रखूं एक दूसरे के ऊपर तो ओवरलैप कर जा रहे थे। इसलिए मैंने क्या किया था, सेंटर से लेकर गया था वाई एक्सिस। लेकिन इसके केस में मैं सेंटर से नहीं लेकर जा सकता। अगर ये मेरा बी है, b/2 पे मैं कर दूं मान लीजिए यहां से, तो अब एक पार्ट को दूसरे पार्ट पे मैं ओवरलैप नहीं करा सकता हूं, इसलिए वाई एक्सिस मैं यहां से नहीं लेकर जाऊंगा। तो वाई एक्सिस कहां से लेकर जाऊंगा? मैं एकदम लेफ्ट साइड से लेकर जाऊंगा। ओके, लेफ्ट साइड से वाई एक्सिस, और ये बॉटम पे, ये जो है बॉटम बेस पर इसका एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो अब इसका टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है? देखिएगा, एक्स एक्सिस से 2a+b/a+b × h/3 हाइट पर। ये नोटेशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है कि बड़े वाले से, ये देखिए बड़ी वाली हाइट से ये है, कभी कभी क्या होता है कि उसको उल्टा करके रख देता है, मींस इस तरह से बना देता है। ठीक, तो भी आप वही फार्मूला लगाते हो, ये आप मानते हो कि ए है, ये बी है, इस तरह से करके आप उल्टा कर देते हो उसको, फिर वही फार्मूला यूज कर लेते हो, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि कहां से? बॉटम से हाइट कितनी होगी? 2a+b/a+b × h/3। ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल को, सेंट्रॉयड का अगर न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम्स में
तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, मैंने पिछली क्लास में भी शायद आपको एक न्यूमेरिकल पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां भी दे सकते हैं। और अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, इन सब की डिफिनीशन जाननी है, इसका बेसिक जानना है कि कहां से ये सब आ रहे हैं, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, तो इसके लिए आप पार्ट फर्स्ट का लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए मैं कुछ आप लोगों को न्यूमेरिकल दिखाता हूं इस पे कि किस तरह से इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल हम लोग लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला देखिएगा आई सेक्शन, ये एक आई सेक्शन है। आई सेक्शन सिमेट्री भी होता है और नॉन सिमेट्री भी होता है, ठीक है, इस तरह से ये एक आई सेक्शन है। अब आपको बताना है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगी। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन लिख देता हूं, ये जो है मेरा 200 mm का है, 200 mm, ठीक। ये बॉटम जो है मेरा 500 mm का है, ठीक है। थिकनेस सबकी वही है 20 mm, और ये थिकनेस भी 20 mm, ठीक है। अब यहां पर आप क्वेश्चंस को दो तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होगा, एक्स एक्सिस तो आपको हमेशा बॉटम से ही लेकर जाना है, तो एक्स एक्सिस तो यही हो जाएगा आपका। अब यहां पर आपको वाई एक्सिस को दिखाना है कि वाई एक्सिस कहां पर होगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं अगर इसमें इसके सेंटर से वाई एक्सिस लेकर जाऊंगा, ये हो गया, सेंटर से वाई एक्सिस लेकर जाऊंगा, तो क्या होगा कि दोनों पार्ट को एक दूसरे पर ओवरलैप किया जा सकता है। तो जब ऐसा किया जा सकता है तो मैं सेंटर से ही वाई एक्सिस को लेकर जाऊंगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्या करूंगा, सेंटर से ही वाई एक्सिस को लेकर के जाऊंगा। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ओके, मैं इस डायमेंशन को यहां से रिमूव कर देता हूं, सीधा वाई एक्सिस, और ये हो गया 200। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो आप देखिए कि इसमें 3-4 रेक्टेंगल दिख जाएंगे, आपको 3 दिखेंगे। ओके, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये हो गया मेरा एक रेक्टेंगल, ठीक है। फिर यहां इससे इसको मिला दूं तो ये मेरा हो गया सेकेंड रेक्टेंगल, ठीक है। और ये जो मेरा है ये थर्ड रेक्टेंगल। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आप सेंट्रॉइड निकालेंगे तो टेबल बनाकर निकालेंगे, टेबल से इजी हो जाता है, चीजें बहुत इजी हो जाती है। तो मैं टेबल बनाता हूं, आप देखिएगा टेबल कैसे बनते हैं इनके। इस तरह से आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब 3 है तो मैं 4 लाइनें खींचूंगा। ओके, 4 क्यों, अभी दिखाता हूं आपको, ठीक। तो यहां पर होंगे नंबर, ठीक, जैसे कि 1 2 3 3 पार्ट है तो इसलिए 1 2 एंड 3। फिर उसके बाद आएगा एरिया, ठीक, फिर एक्स एंड देन वाई। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार दैट इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इसी तरह जब y बार निकालेंगे तो y बार के लिए वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इस तरह से a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इस फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, कैसे देखिएगा, x बार दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ a इंटू एक्स, ओके, अपॉन समेशन ऑफ a। समेशन a और समेशन ax, इसका क्या मतलब होता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये लिख देते हैं हम लोग, समेशन ax। इसका मतलब हुआ कि a इंटू एक्स, जितने से बने हैं सबको जोड़ दीजिए, a में x का गुणा करके जितने से बने हैं सबको जोड़ दीजिए। जैसे कि देखिए, पहले क्षेत्रफल का पहले x में गुणा कीजिए, फिर दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में, और तीनों पार्ट को जोड़ दीजिए, ठीक है। इसी तरह इसमें करना है आपको। y बार को भी शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाता है a y अपॉन समेशन ऑफ a। ओके, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो कैसे सॉल्व करता हूं ये देखिएगा, इसमें 2 और आप टेबल बना लेंगे, कौन कौन से, a इंटू एक्स, और एक टेबल बनेगा a इंटू वाई का, ठीक है। एरिया, तो पहला नंबर ये है, पहले नंबर का एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिएगा 500 ये
20 ये है, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो एरिया हो गया 500 इंटू 20, मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 0 0 0 एंड 0, ठीक है। इतना mm², ये हो जाएगा आपका इसका एरिया। ओके गाइज, तो अब देखते चलिए मैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता हूं। फिर उसके बाद दूसरा ये है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिएगा 20 mm ये है, लेकिन इसकी हाइट नहीं लिखी है इसमें, तो मैं इसकी कुछ हाइट दे देता हूं। तो यहां पर मैं इसको हाइट देता हूं कि ये 300 mm है, ठीक है। तो ये दूसरा रेक्टेंगल है, तो इस दूसरे रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 300, ये 300 इंटू 20, ओके। तो 300 इंटू 20 कितना हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरे का एरिया आ गया। अब तीसरा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा एरिया, तो तीसरे एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, इनका, तो ये 200 mm है, ओके। 200 इंटू 20 रेक्टेंगल है, तो ठीक है। अब ये हो गया, सारे एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब क्या कैलकुलेट करना है, एक्स। तो एक्स क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटीज की। जितने शेप बनाए हैं हमने 1 2 3, इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो अब देखिएगा, ये एक शेप बना लिया, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि ये 500 mm का रेक्टेंगल है, क्योंकि मैं वाई एक्सिस इसके सेंटर से लेकर गया हूं, तो इस पार्ट को इस पार्ट पर ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए, ये आपका मान लीजिए पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो इस पार्ट को इस पार्ट पर मैं ओवरलैप कर सकता हूं। तो जब ऐसा हो कि आप किसी शेप के दो पार्ट को ओवरलैप कर सकते हैं, तो वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो मतलब कि ये जो पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट है वो कहां पर लाई करेगा, पहले पार्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा, ठीक। तो एक्स कितना होगा इसके लिए, एक्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको बता देता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी, ये वाई है, ये एक्स है, ये कोई बॉडी रखी हुई है, तो इस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहां है, तो एक्स क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कितनी होगी। तो वाई एक्सिस, ये एक्स हो जाएगा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। और वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो अभी हम सारा एक्स को यहां पे फिल करेंगे। तो देखिएगा, इसका एक्स क्या होगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी वाई एक्सिस पर लाई कर गई, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाए, 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0। अब आपका दूसरा पार्ट आता है, तो अब देखिए, ये दूसरे पार्ट का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, अब इन दोनों को भी एक दूसरे पर ओवरलैप कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही कहीं इसी वाई एक्सिस पर पड़ेगा, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाए कि वाई एक्सिस पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पड़ेगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा दूसरे के लिए, 0, तो 0 हो गया, जैसा कि इसमें किया था। फिर थर्ड पार्ट, इसमें भी देखिए, थर्ड पार्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर हम देखें, तो दोनों को एक दूसरे पर ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसी एक्सिस पर पड़ेगा, मींस यहां पर सेंटर पर, तो इसका भी एक्स कितना हो जाएगा, 0। अब सबके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, वाई कैलकुलेट करना है। वाई क्या होता है, हर एक पार्ट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, हर एक पार्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा पहला पार्ट है। तो रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल बनाता हूं एक, रेक्टेंगल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बेस से कितनी हाइट पर होती है, h/2 पर होती है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि h/2, ये h/2 और ये b/2 होता है, ओके। इस पॉइंट से b/2 पर, और हाइट कितनी थी, h/2 पर, ठीक। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि यहां से यहां तक रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, 20। तो एक्स एक्सिस से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस कितनी लगेगी, 20/2 मींस 10। तो पहले के लिए y की वैल्यू कितनी हो गई, 10 mm, ओके। अब दूसरे की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हाइट कितनी होगी, h/2। कहां से, इसके बेस से, इस रेक्टेंगल के बेस से। तो हमारा दूसरा वाला पार्ट कितना है, दूसरा वाला पार्ट इतना है हमारा, ये सिर्फ इतना।
तो इसके बेस से h/2 पर होगा। ध्यान दीजिए, इसके बेस से h/2 पर होगा, लेकिन हमारा एक्सिस यहां है। ओके, तो हाइट कितनी है 300। ठीक, तो अगर मैं यहां से y2 निकालूंगा तो y2 कितना हो जाएगा, हमको यहां तक का डिस्टेंस लेना है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो बेस से h/2 पर होता है। ये इसका बेस है, इसके बेस से h/2 हाइट पर होता है। ये 300 है, तो h/2 मीन्स 300/2। ठीक, अब कहां से आया, ये यहां से आया, लेकिन हमें लेना कहां से है, एक्स एक्सिस से लेना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से जब यहां तक का चाहिए तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो ये कितना है 20 mm है। तो यहां से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 प्लस h/2। तो यहां पे h/2 लिख दिया, प्लस 20 कर लीजिए आप, तो 150 और 20 170, तो y2 में कितना हो जाएगा 170 mm। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये एक रेक्टेंगल है, तो हाइट के 1/2 पर होता है, तो हाइट का 1/2 20 है, 10 mm पर होगा। कहां से, इसके बेस से, तो ये इसका बेस है, बेस से 10 mm पर होगा, तो ये बेस से 10 mm, यहां से यहां तक की हाइट हो गई आपकी 10 mm। ठीक, अब आपको कहां चाहिए, एक्स एक्सिस से हाइट चाहिए, जो एक्स एक्सिस है यहां से आपको हाइट चाहिए, तो कितनी जाएगी 10 प्लस यहां से लेके यहां तक की टोटल हाइट, तो यहां से यहां तक की टोटल हाइट कितनी है 300 प्लस 20, तो ये इस पॉइंट से यहां तक का एक्स एक्सिस तक का हाइट आ जाएगा। तो आपका जो y3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20, नीचे से जोड़ते चलिए 20 प्लस 300, और आपको कहां से चाहिए यहां तक, मतलब 10 mm और जोड़ना है प्लस 10। ठीक, तो 330 mm, तो y3 में आप क्या लिखेंगे 330 mm। ठीक है, अब सबका मल्टीप्लाई करके इसमें पुट करना है वैल्यूज, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। ओके, देखिएगा, अब a इंटू एक्स, तो एरिया ये है, एक्स ये है, तो पहले के लिए एरिया इंटू ये करेंगे तो कितना जाएगा 1000, 10,000 में अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई करूं तो 0 हो जाएगा, 6000 में फिर 0 करूंगा 0 हो जाएगा, फिर इसका करूंगा 0 हो जाएगा। ओके, अब a इंटू वाई चाहिए, तो इसमें इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका y वाले का, तो कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, ये इतना। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लीजिए, किसको किसको, इनको, समेशन। ठीक है, तो जब समेशन करेंगे तो यहां जब समेशन करेंगे तो इस लाइन का समेशन करेंगे तो 0 0 0। ठीक, इसका समेशन करेंगे तो इसको भी आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई सही है, हाँ ठीक है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है 4 and 4 2, ये आ गया। ठीक, तो ये समेशन निकाल है किसका, ax का। x बार क्या होता है समेशन ऑफ ax अपॉन समेशन ऑफ a, तो a का भी समेशन कर लीजिए यहां पर, तो a का जब समेशन करेंगे ये सारा a सबको जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, इस तरह से, तो a इंटू एक्स बार कितना है 0 बाई दिस अमाउंट, तो यहाँ पे 0 जो भी अमाउंट आएगा 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। अब y बार की वैल्यू निकालिए आप, कितना आता है समेशन ऑफ a इंटू वाई अपॉन समेशन ऑफ a, तो समेशन ऑफ a y ये 2 4 4 1 2 3 4 बाई 2 1 2 3 4। ओके, तो यहां से देखिएगा ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा, तो यहां पे हो जाएगा 122 mm। ठीक, मतलब क्या हुआ x बार की वैल्यू 0, y बार की वैल्यू 120 mm। ठीक, अब मैं इसका फाइनल फिगर बनाऊंगा, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैं इसका फिगर बनाऊंगा, मैं इस टेबल को रिमूव कर रहा हूं यहां से, फाइनल फिगर बनाऊंगा कहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। तो ये हो गया मेरा फाइनल फिगर, देखिएगा इस तरह से ये। ठीक है, तो अब कितने हाइट आई है 122 mm, मतलब कि जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। ठीक है,
वाई बार क्या होता है, वाई पर डिस्टेंस, लेकिन कहां से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से वाई पर कितनी दूरी पर है, 122 mm। मीन्स जो टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस टोटल मैकेनिज्म या फिर इस टोटल असेंबली का, तो वो होगा 122 mm। अब एक्स बार क्या आया था, 0 आया था। एक्स बार 0 आने का मतलब क्या हुआ कि जो वाई से डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, मीन्स वाई पर ही होगा। ठीक है, तो जब ऐसा आए कि 2-3 पार्ट जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3, सभी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही लाइन में आए, तो उस कंडीशन में हमेशा एक्स बार की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करूंगा। कैसे, देखिएगा, मैं पूरा ही रिमूव कर देता हूं और इस क्वेश्चन को मैं आपको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। उसमें भी कोई गलती नहीं होगी, वो भी सेम ही आंसर देगा इस तरह से। ठीक, वाई डायमेंशन है जो पिछले वाले में था, मीन्स 200 mm, 300 mm इसकी हाइट, 500 mm ये, और सबका थिकनेस 20 mm, 20 mm, 20 mm। ओके, अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस यहां से लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन भी आप जो सॉल्व कर रहे हो सही ही होगा। तो देखिएगा इसके लिए मैं कैसे करूंगा, तो फिर से वही काम, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3। अब फिर से टेबल बनेगा मेरा, नंबर, फिर उसके बाद एरिया, फिर एक्स, फिर वाई, फिर ए एक्स, फिर ए वाई। ओके, तो नंबर मेरा कौन कौन सा, 1 2 और 3। अगर ज्यादा पार्ट होता तो मैं ज्यादा लेता। एरिया हम लोगों ने पिछली बार निकाला था, तो लिख देता हूं मैं सीधा सीधा 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो एक्स क्या होता है, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, हमेशा मैं इसको इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप इसी में कंफ्यूज होते हैं। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कहां से, वाई एक्सिस से। ठीक है, जैसे कि मेरा ये आपका बॉडी है, तो वाई एक्सिस से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा। ओके, तो वाई एक्सिस से, ठीक है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस नापेंगे वो एक्स होता है, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस नापेंगे वो वाई होता है। ठीक, चलिए अब पहले के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स का मतलब कि जो पहला पार्ट है ये मेरा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, क्योंकि जो भी आपका रेक्टेंगल होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर पर होता है, मीन्स b/2 और h/2 पर। ठीक है, b/2 और h/2 पर होता है। तो y एक्सिस से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां देखिएगा b/2। ठीक, तो b/2 कितना है, 500, तो b/2 करेंगे तो कितना है, 250, मीन्स 250। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस से मेजर किया है तो मैं किस में लिखूंगा, ये y एक्सिस है, y एक्सिस से मेजर किया है तो जो y एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको x में लिखेंगे, और जो x एक्सिस से मेजर करेंगे उसको y में लिखेंगे। ओके, अब दूसरे पार्ट के लिए इसी तरह करूंगा, तो दूसरे पार्ट का क्या है, यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो दूसरे पार्ट के लिए भी मैं यही काम करूंगा। ओके, तो देखिएगा यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, मीन्स इस, देखिए फिर से देखिए, इस हाइट के इस साइड से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, थिकनेस टोटल कितना है 20 mm, तो ये कितना होगा, ये होगा 10 mm। ओके, 10 से 20 है और b/2 होता है तो ये 10 mm हो जाएगा। ओके, अब अगर ये 10 mm हो गया तो हमें क्या चाहिए, y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, मीन्स ये कितना होगा, ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, वो देखिए ऐसे। ठीक, अब ये 20 mm था और ये टोटल 500, तो इसको और इसको मिला के कितना बचा, 500 माइनस 20 mm मीन्स 480। ओके, 20 mm इससे माइनस कर दीजिए, तो यहां से ये प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट, इन दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा 420। अब इसमें दो पार्ट हैं, एक ये, तो इसका बाई 2 कर दीजिए, बाई 2 करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल के चला आएगा, कितना है
तो 420 का 480 का करेंगे तो जाएगा 240। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 240 mm। अब इसको याद कर लीजिए कि यहां से यहां तक 240 है, तो इस पॉइंट से वाई एक्सिस से यहां तक का इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 प्लस 10 मीन्स 250 mm। ठीक है, अब इसी तरह क्या करें, ऊपर भी करेंगे तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो इस पॉइंट से b/2 पर। ओके, तो यहां से b/2, तो b कितना है इसके लिए 100 है, सॉरी 200 है, तो b/2 कितना हो जाएगा 100 में हो जाएगा। ठीक, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बचा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, वही रूल लगा सकते हैं जो हम लोगों ने पहले लगाया था। कैसा, ये देखिए। ठीक है, अब यह देखिएगा क्या होता है, ये कितना बचा मेरा 20 mm है, ये 20 mm है, तो ऊपर 20, तो 200 माइनस 20 कितना बच गया 180 बचा। ठीक, अब दो पार्ट है तो इसका बाय 2 कर दिए, कितना हो गया 90। मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है 90 है। ठीक है, अब अगर ये 90 है तो ये 240 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 240 में से इस पार्ट को माइनस कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 240 माइनस 90। ठीक, 200 में से इसको माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो मीन्स ये पार्ट कितना हो गया 150। ओके गाइस, तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 150 और इस यहां से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना था 100 mm, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 250। ठीक, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है कि y क्या होगा, तो y क्या होता है x एक्सिस से डिस्टेंस, तो कहां से x एक्सिस से, तो निकालिए जरा। तो देखिए x एक्सिस ये है आपका, ये पूरा x एक्सिस है, तो पहले वाले पार्ट का x एक्सिस से हाइट कितना आ जाएगा, टोटल हाइट यहां से यहां तक 20 है। ठीक है, लेकिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है, हाफ पर होता है, रेक्टेंगल है तो हाफ पर होगा, तो 20/2, तो कितना आ जाएगा 10 mm। अब दूसरे पार्ट के लिए देखिएगा, ये बेस है इसका, दूसरे पार्ट का बेस ये है। ठीक, तो बेस से कितनी हाइट पर हाफ, तो 300 mm था, टोटल हाइट कितनी थी 300 mm, तो हाफ कितना हो जाएगा 150। मींस इस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी 150 पर होगा, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी 150 पर होगा, लेकिन एक्स एक्सिस से कितना होगा, तो यहां से यहां तक 150 और यहां से यहां तक 20, तो यहां से पूरा एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 प्लस 20 मींस 170। ओके, फिर इसी तरह नेक्स्ट में करेंगे हम लोग क्या कि देखिएगा यहां से यहां तक 20 है, हाफ कितना देगा 10, मींस इस पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस 10 mm और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये 300 mm। ठीक, 300 प्लस 20 mm, 320 और ये 10 कितना हो गया 330। ठीक है, अब आपको क्या करना है a इंटू एक्स, a इंटू वाई और फिर a इंटू इसी तरह करना है, a इंटू एक्स का सब में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस तरह सब में a इंटू वाई कीजिए। देखिए ऐसे a x मल्टीप्लाई कीजिए, यहां लिखिए a x, यहां लिखिए a x, यहां लिखिए, फिर इस तरह एरिया y यहां पे लिखिए, एरिया y यहां लिखिए, फिर एरिया y यहां लिखिए, फिर सबका समेशन कर लीजिए। ठीक, समेशन किसकी किसकी जरूरत पड़ती है आपको, समेशन a का आपको काम आएगा, तो समेशन इन सबको जोड़ लीजिए, फिर समेशन ax से ये होगा, तो समेशन ax इसको ऐड कर लीजिए, जो आएगा यहां लिख दीजिए, फिर समेशन ay इक्वल टू जो आएगा वैल्यू वो यहां पे पुट कर देंगे आप। अब x बार करेंगे, x बार का समेशन क्या होता है, समेशन ax अपॉन समेशन a, तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 250 mm ही आएगी। ठीक है, अब y बार क्या हो जाएगा, y बार इक्वल टू a इंटू वाई अपॉन समेशन a, तो दैट विल कम आउट टू भी क्या आएगा यहाँ पे, यहां पर भी आप देखोगे तो जो पहले वैल्यू आई थी y बार की वही वैल्यू चली आएगी, पिछली बार शायद 122 आया था समथिंग, तो 122 mm। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या हो गया देखिएगा, मैं फिर से इसका फाइनल फिगर बनाता हूं x बार और y बार को दिखाते हुए। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, तो मैं फिगर बना रहा हूं, देखिएगा आप लोग कैसे बनता है ये फिगर फाइनल। जो पहला फिगर था पिछला वाला वही आएगा, ठीक है, लेकिन कैसे आएगा ये देखिए। इस बार हमने y एक्सिस को यहां लिया है, x एक्सिस को यहां लिया है।
ठीक है। तो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर आ रहा है, मतलब एक्स बार क्या है आपका, वाई एक्स बार कितना है 250 mm। तो एक्स क्या होता है, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि वाई से डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो एक्स होता है और एक्स से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो वाई होता है। ठीक है, तो वाई से डिस्टेंस मेजर करना है तो कितना है ये 250। जब आप 250 मेजर करेंगे तो वो कहीं इधर आएगा, यहां। ठीक है, तो ये आएगा 250 mm और हाइट कितनी है 122 mm, मीन्स एक्स से हाइट वाई बार 122 तो मीन्स एक्स से जो पिछली बार आया थी तो 122 mm। ठीक है, हो सकता है वैल्यू थोड़ी डिफरेंस हो तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। ओके, मैं ये सिर्फ ये बताने के लिए ऐसा ले रहा हूं। तो देखिए पहले भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पिछले वाले क्वेश्चन का फिगर आप देखेंगे तो यही बना था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ वाई एक्सिस उस समय यहां पर जा रही थी, यहां से, और हाइट इतनी ही थी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये उस तरह फिगर था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही आएगा, उसी पॉइंट पर आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जिसने वाई एक्सिस यहां पर लिया होगा उसका एक्स बार 0 आया होगा, और जिसने वाई एक्सिस यहां पर लिया होगा उसका एक्स बार 250 आया होगा। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तो हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को अलग अलग लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि दो स्टूडेंट जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो दोनों अलग अलग एक्सिस को लेते हैं और उनका आंसर डिफरेंस करता है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं आपका गलत है या फिर आपका गलत है। तो ऐसा नहीं होता है, एक्सिस पर भी ये डिपेंड करता है। ओके, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, ठीक, मैं इसमें वैल्यू को केवल चेंज करूंगा। 600 mm, 30 mm, थिकनेस 30 mm, इसकी हाइट 400 mm, यहां से यहां तक की हाइट 400 mm, और ये जो विड्थ है इसका ये भी आप ले लीजिए 300 mm, ये यहां से यहां तक ये भी 30 mm, ठीक 30, इसकी भी थिकनेस 30 mm। ठीक है, एक ही जगह लिखिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, दोनों तरह से सॉल्व कीजिएगा। एक बार सेंटर पे लेके देखिएगा, वाई एक्सिस को सेंटर पे लेके देखिए, और एक बार साइड में लेके देखिए। जब आप फाइनल फिगर बनाएंगे तो फिगर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों में वही पॉइंट पर मार्क होगा। ठीक है, चाहे आप एक्सिस यहां से लेकर बनाएं चाहे एक्सिस यहां से लेकर के बनाएं। ओके, थैंक यू।